ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माण कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। रोज़ 6:30 बजे सुबह करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है तथा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अन्य सभी विषय के वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब देखिएगा, फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफा के बाद प्रदीप शाह को नए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। वह क्रिसिल की पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। क्रिसिल की स्थापना से पहले उन्होंने 1977 में HDFC के स्थापना में सहायता की। उन्होंने USAID, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के सलाहकार के रूप में काम किया है। दूसरा क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थेरेसी जोहांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है जो ए सही होगा। 7 बार विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा क्वेश्चन है, कंचोथ पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, प्राचीन त्यौहार कंचोथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। कंचोथ या गौरी तृतीया जम्मू प्रांत के पहाड़ी किश्तवाड़, रामबन और डोडा में व्यापक रूप से मनाया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है, बिजली वितरण में जटिल समस्या को हल करने के लिए हैंकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो इसे RK सिंह, जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ए होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने सोमवार को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए तकनीक संचालित समाधान खोजने के लिए पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकथॉन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण में जटिल समस्याओं के समाधान और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह जयपुर, जो राजस्थान में है, बनेगा। जयपुर राजस्थान, इंडिया में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पूर्व नाम मोटेरा स्टेडियम था, 132,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जिसे 10,024 दर्शकों की क्षमता है। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की
जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल विनिवेश मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है तथा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पंकज मित्तल है। अब 7वां क्वेश्चन है, केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का विकास करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सोशल अल्फा बेंगलुरु, उस कंपनी सोशल अल्फा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल सरकार ने केरल में अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 8वां क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर सूरत होगा। सूरत गुजरात में है, सी होगा। देश की पहली ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा। बुलेट ट्रेन का बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में हुआ था। निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन वापी, विलिमोरा, सूरत, भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो यह असम सरकार ने शुरू किया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने, सी होगा इसका आंसर। अमेजन सहेली कार्यक्रम के बारे में, यह क्या है? अमेजन सहेली कार्यक्रम अपने प्रतिभागियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम को पेशकश करेगा ताकि उससे जुड़ी महिला उद्यमियों को ऑनलाइन बिक्री की बारीकियों को समझने और amazon.in पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिल सके। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में उत्पादों की सूची, इमेजिंग और कैटलॉगिंग, पैकेजिंग और शिपिंग, इन्वेंट्री और खाता प्रबंधन और ग्राहक सेवा पर सत्र शामिल हैं। अब रिवाइज क्वेश्चन को देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं उन्नी कृष्णन नायर, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 8 फरवरी को मनाया गया है। सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो यह 63 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उवाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, कर्नाटक राज्य ने इसे शुरू किया है। 5वां क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4 को किसने लॉन्च किया है? तो इसे मनसुख मांडविया
ने शुरू किया है? तो इसका आंसर डी होगा, जो हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद है फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसे चाइना ने जीता है, तो सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार बने हैं, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए RPF ने राष्ट्रव्यापी में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसे ऑपरेशन AAHT शुरू किया है। उसके बाद है नासा कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? तो यह 2031 तक सेवानिवृत्त करेगा, बी होगा इसका आंसर। और 10वां क्वेश्चन है हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है, तो सी होगा इसका आंसर। थैंक यू।